श्री गणेशाय नमः। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुक्षणम सहार वक्षस्थल शोभि कौस्तुभकम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। श्री गणेशाय नमः। अतः 22वां अध्याय प्रारंभ, अर्थात 22वां अध्याय प्रारंभ। विष्णु गणों ने कहा, नियमों का पालन करता हुआ विष्णुदास किसी समय भोजन बना रहा था कि कोई छिप कर उनका भोजन चुरा ले गया। उस वक्त पाक को वह वहाँ न देख कर भी सायंकाल की आराधना न होने तक व्रत भंग के डर से फिर भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर भोजन बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगा रहा था कि तब वह कोई भोजन को चुरा के ले गया। हे नृप, इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई उसका पाक भोजन चुराता रहा। तब वह विस्मित होकर अपने मन में विचारने लगा, यह बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन मेरे भोजन को नित्य प्रति चुरा ले जाता है। फिर भी यह परम सन्यासियों का स्थान है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। यदि मैं फिर भोजन बनाकर भक्षण करता हूँ तो मेरे सायंकाल में देर होगी और इस प्रकार की पूजा कैसे छोड़ी जाएगी। पाक भोजन बनाकर तुरंत मुझे भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान को भोजन अर्पण किए वैष्णव लोग भोजन नहीं करते। 7 दिन निराहार बीते और मैं व्रत में तत्पर ही हूँ। आज भली भांति इस भोजन की रक्षा करता हूँ। यह सोचकर भोजन बनाकर उसी स्थान पर छिप कर बैठ गया। वह छिप कर बैठ गया यह देखने के लिए कौन मेरा भोजन चुरा रहा है। उसी समय पकवान को चुराते हुए किसी एक चंडाल को देखा, जिसका शरीर भूख प्यास से दुर्बल हो रहा था। केवल शरीर में अस्थि पंजर शेष है। उस चंडाल को देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण का चित्त दया से दुखित हो गया। अन्न को ले जाते देखकर ठहरो ठहरो कहकर ब्राह्मण उसका पीछे दौड़ता हुआ करने लगा। अरे, यह रूखा भोजन कैसे करोगे? तुम घृत घी भी ले लो। यह कहते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी ओर आते देख वेग से दौड़ता हुआ वह चंडाल डर से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऐसे मूर्छित चंडाल अर्थात उस दरिद्र को देख वह दयालु ब्राह्मण शीघ्र ही उसके पास जाकर अपने वस्त्र से उसे हवा करने लगा। इतने ही विष्णुदास ने शंकर चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात विष्णु भगवान को देखा। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उसकी स्थिरता प्रणाम कुछ भी नहीं कर सका। वहीं पर सब इंद्रादि देवगण भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर प्रसन्न होकर नृत्य आदि करने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण, सैकड़ों देवी देवियों से व्याग तथा गायन और वाद्य से कलकर से गुंजित हो गया। विष्णु भगवान सात्विक व्रतधारी और अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा अपना रूप देखकर अपने साथ बैकुंठ धाम को ले गए। उत्तम विमान पर चढ़कर विष्णु के निकट जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा। बैकुंठ भवन में जाते हुए विष्णुदास को देखकर अपने गुरु मर्दुल को शीघ्रता से बुलाकर राजा चोल ने कहा, जिसकी स्पर्धा से मैंने यज्ञ आदि दान आदि किया है, वह विष्णुदास ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण करके बैकुंठ जा रहा है। मैंने यज्ञ से आपसे दीक्षा लेकर इस वैष्णव यज्ञ को विधि पूर्वक किया है। अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों को दान आदि से संतुष्ट किया है। क्या अब तक भी विष्णु भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए? विष्णुदास के भक्त से ही विष्णु भगवान की विष्णुदास को दर्शन दिए। इस
कथा से ये सिद्ध होता है कि दान आदि तथा यज्ञों के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, अपितु केवल भक्ति से ही उनका दर्शन होता है। ऐसा कहकर उसने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठाया। क्योंकि लड़कपन में ही यज्ञ में दीक्षित होने के कारण राजा पुत्रहीन था, इस कारण आज भी उस देश में राज्य के अधिकारी उसी नियम के अनुसार भांजे ही हुआ करते हैं। अनंतर यह यज्ञ मंडल में जाकर यज्ञ कुंड में अभिमुख खड़ा होकर विष्णु भगवान को बड़ी शीघ्रता के साथ 3 बार पुकारा, हे कमलापते, मुझे आप अपनी अचल भक्ति दीजिए, क्योंकि मैं मन वाणी तथा कर्म से सर्वदा आपका भजन किया करूं। ऐसा कहकर राजा लोगों के सम्मुख ही अग्नि में कूद पड़ा। यह कांड हो जाने पर मृदुल ने मारे क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ डाली। इसी से उसके गोत्र में आज दिन भी उसके गोत्रज शिखा रहित रहते हैं। इतने में भी भक्त वत्सल विष्णु भगवान कुंड के सम्मुख प्रकट हुए, चोलेश्वर को दर्शन दिए और हृदय से लगाकर विमान पर आगे चढ़ा लिया। विष्णु भगवान उनको आलिंगन करके उसे अपने स्थान रूप देकर देवताओं के साथ राजा चोल को लिए हुए वैकुंठ को गए। लक्ष्मी के प्यारे विष्णु भगवान ने अपने समान रूप वाले विष्णुदास ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नामक स्थान देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। एक को पुण्यशील तथा एक को सुशील नामक अपना द्वारपाल बनाया। इति श्री पद्म पुराणे भाषाटिका सहितम श्री कृष्ण सत्य भामा संवादे विष्णुदास चोलो के बख्यानम नाम 22 अध्याय अर्थात 22वां अध्याय समाप्तम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हे भक्तजनों, आप चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें तथा पुण्य का लाभ जरूर कमाएं। कथा सुनते रहिए और सुनाते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 23वें अध्याय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।